हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका चार्ज पूछा जाता है आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी इंट्रांस एग्जाम में हो, उसका चार्ज पूछा जाता है ना। यही 5 एलिमेंट्स ही आपके एग्जाम में चार्ज आता है। उसको हम लोग देखेंगे, आज कवर भी करेंगे किस तरह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। सबसे पहले क्रोमियम हो गया, उसके बाद मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया। ये पांचों है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आप 20 तक याद करके आप फंस जाते हैं, लेकिन आप इधर याद नहीं करते तो आपको दिक्कत हो जाती है एग्जाम हॉल में। तो उसी सॉल्यूशन को लेकर के हमने आया है। ये 5 अगर आपको आता है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ करके आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो बात करेंगे हम लोग किसकी, क्रोमियम की। क्रोमियम का क्या होता है, आपने किसी भी बुक में पढ़ा होगा 2 8 13 1, कितना 2 8 13 1। और इसमें अगर चार्ज की बात करें, यानी कि इसमें चार्ज जो होता है वो 3+ होता है। कितना 3+ होता है। अब बोलिएगा ये रटे रटाया बात क्या हमको बता रहे हैं ना, लेकिन इसका हम लोग अंदर से देखना है कि ये 13 8 ये कैसे बैठ गया है ना। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से करते हैं ना। तो सब ऑर्बिट में करेंगे S P D F। आपको पता होगा S में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, P में 6, D में 14 है ना, D में 10 और F में 14। ये है इसका फॉर्मूला है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग को भरना है ना। तो क्रोमियम है 24 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा काउंटिंग कर लेते हैं। 6 2 8 6 14 15 16 17 18 हो गया है मेरे पास। जाना कहाँ है, 24 में जाना है। 18 हो चुका है मेरे पास। तो क्या करेंगे, 3p हो गया। अब 3d में आना है ना, 3d में आना है। ठीक, 3d से पहले आपको हमने बताया था जब लकीर फाड़ के, तो 3p के बाद 3d नहीं आता है, उसके बाद 4s आता है। क्या आता है, 4s आता है। और इसके बाद 3d आता है। 4s के बाद 3d आता है। और 3d में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, 3d 4 4s2 3d 4 4s2 3d 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक अगर देख रहे हैं हम कि आपको पता, हमने बताया था कि d ऑर्बिटल में जो है क्या, d ऑर्बिटल में d में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं ना। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको हाफ फील्ड भी कर सकते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में अगर 1 इलेक्ट्रॉन को आप उसमें ऐड कर देंगे तो वो हाफ फील्ड में चले जाएगा। तो ये S क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को D के पास भेजेगा। तो D के पास 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वह क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड में बदल जाएगा D। तो वो अपनी स्थिति में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और हमें किसी भी कक्षा को स्टेबल ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ से अगर देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4 है ना। तो 3d 4 है, यहाँ हमको हाफ फील्ड करना है। तो 1 यहाँ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया हम, d के पास भेजे। तो यहाँ हाफ फील्ड हो गया, 3d 5 और 4s 1 हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है क्या, इसको हम लोग अब कक्षा के आधार पर देखेंगे। किसके, कक्षा के आधार पर। यहाँ s में देख रहे 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में कितना 6 2 8, और तीसरी में देखिए 6 2 8। और तीसरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन क्या है, d भी है। तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही क्या है, d भी है। तो 6 2 8 5 13 हो जाएगा। कितना, 13। और बाहरी कक्षा में बच जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन आप क्या बोलिएगा, बाहरी कक्षा में। लेकिन हमने यहाँ देखा कि 3d 5 में है ना, क्या 3d 5 में, यहाँ 5 में जाकर के क्या हो रहा है, अंतिम हो रहा है। तो तीसरी कक्षा में ना खत्म हो रहा है। तो तीसरी कक्षा में खत्म हो रहा है तो उसके अनुसार ही ना आप चार्ज लीजिएगा। तो इसीलिए 13 है, तो यहाँ पर चार्जिंग कितना आ जाता है, 3 चार्जिंग आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि अगर आप बात करें कि क्रोमियम हो गया, मैग्नीज की बात करें। किसकी, मैग्नीज की बात करें है ना, जिसकी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। कितना, 25। मैग्नीज की अगर बात करें, मैग्नीज की 25 की है ना, तो इसका क्या होता है कि 2 8 13 2। कितना, 2 8 13 2। तो इसमें क्या होगा कि बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ये होगा, तो इसके अनुसार ही हम लोग 2 ले सकते हैं। क्या, 2 हो जाएगा चार्जिंग में है ना। अब इसका भी हम लोग उसी तरह से देखेंगे। अगर कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग करें तो 25 है। कितना, 25 है, याद रखना कितना, 25 है। तो हमको 25 इलेक्ट्रॉन को पुराना पड़ेगा ना। तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 उसी तरह से लेंगे है ना, 3s2 3p6 4s2 3d 5। देखिए इलेक्ट्रॉन 25 फूट जाएगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25। अब ये कैसे हुआ कि सबसे पहले हमने s ऑर्बिटल 1 पहली कक्षा में जो है s ऑर्बिटल, उसमें हमने बताया कि s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को ही आप भर सकते हैं। आप कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को उसमें भर सकते हैं ना। और p में मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को, और d आया तो d में आप कितना, 10 इलेक्ट्रॉन को आप भर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए हम लोग कि पहली कक्षा में 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन,
6 2 8 दूसरी कक्षा में, और तीसरी में देखें 6 2 8 5 13, यहाँ भी 13, और लास्ट में बच गया 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिला 4s2 में। ठीक, इसीलिए इसमें चार्जिंग जो आया मेरा कितना आया, +2 आया। क्लियर है। तो उसी तरह से अब हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नीज का देखेंगे। मैग्नीज देख लिए, अब आयरन को देखते हैं। किसको, आयरन को, है ना। ये 2 का देख लिया है ना, Fe26। आयरन का देखेंगे Fe26। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा 2 8 14 2, 2 8 14 2। इसमें जो बाहरी कक्षा में इसका जो चार्जिंग होगा यह भी 2+ होगा। तो इसको निकालना कैसे है, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आपको निकालना है। हमने 2 बताया, अब 3 जो हम देंगे वो आप जरूर निकालिएगा घर पे, है ना। तो आयरन 26 हो गया। अब कोबाल्ट 27, कोबाल्ट 27 का 2 8 15 2, ये हो जाएगा कोबाल्ट का, है ना। इस पर भी क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा। ये बढ़ कहाँ रहा है, ये डी ऑर्बिटल में बढ़ रहा है। तो क्योंकि एस का आपका यहाँ पर फुल हो चुका है आपका ऑर्बिटल, तो डी में बढ़ाते जाइए। डी में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो इस तरह से आप डी को बढ़ाते जाइएगा, है ना। कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, है ना 28, कोबाल्ट निकेल 28 हो गया, 2 8 16 2। अब बोलिएगा भैया लास्ट वाला कहाँ बढ़ रहा है, लास्ट वाला बढ़ रहा है ये डी को बढ़ाना है हमको, क्योंकि एस भर चुका है। तो हमको डी में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो हम डी को क्यों नहीं बढ़ाएंगे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 2+। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए, ये 5 से ही आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। किसी भी एग्जाम में आपको चार्जिंग पूछ लिया जाता है। चार्जिंग में इसलिए आपको दिक्कत हो जाती है क्योंकि लास्ट में तो 2 यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 1 बचा हुआ है। लेकिन अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे अभी हम किए, देखिए आप लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। इसी कारण से वहाँ 3+ आ जाता है, किस पर, क्रोमियम पर। ठीक, उसी तरह से हमने निकेल का भी देखा, आयरन का भी देखा, मैग्नीज का भी देखा, है ना। तो 20 तक तो याद रह सकता है ना। लेकिन 20 से लेकर के 30 तक के प्रश्न में आपको वही से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आप नहीं फंसिएगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि धातु। ठीक, तो धातु का जैसे आपने उसका इंग्लिश टर्म पढ़ा होगा मेटल्स। जिस तरह से मेटल्स लिखा हुआ रहता है, किस तरह से थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मेटल्स, है ना, मेटल्स जो लिखा हुआ रहता है, इसके इसी यानी अल्फ़ाबेट पर इसका क्या होगा, पूरा एनालिसिस होगा, पूरा विस्तार होगा। इसका प्रॉपर्टीज़ को इसी पर देख सकते हैं, किस तरह से मेटल क्यों चमकता है, इस पर क्या गुण होता है, कौन इसके अपवाद में भी चमक सकता है, कार्बन क्या है, धातु है या अधातु है, अभी हमने देखा है ना। तो अगली क्लास में देखेंगे हम लोग मेटल्स को लेकर के, कि मेटल्स के नाम से ही हम लोग उसका किस तरह से प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना।